हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Crude oil, a blackish and amorphous liquid, is not a single compound. As we know that crude oil means it contains many kind of hydrocarbon compounds, so it is not a single compound. Crude oil consists of a variety of liquid hydrocarbon compounds which are made up of long molecular chains of carbon and hydrogen. It contains long molecular chains of carbon and hydrogen, which is called the hydrocarbon compounds. Crude oil is heated, then a variety of gaseous hydrocarbons, collectively called natural gas, is obtained, of which methane is the most common. अब जब हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैसेस एक्सट्रैक्ट होती हैं जो कि हम नेचुरल गैस कहलाती हैं, और जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो मीथेन है. Most geologists believe that crude oil and natural gas are the product of compression and heating of ancient organic materials over a long geological time. बहुत से जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब हम क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को हम किस तरह हासिल करते हैं, जबकि आर द प्रोडक्ट ऑफ, ये जब कंप्रेशन होती है और जब हीटिंग होती है एंशियंट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, तो उसके बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है. एज वी नो कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद ऑब्टेन होती हैं, जिसमें ज़्यादा सारी हीट और टेम्परेचर चाहिए होता है. लेकिन कुछ ये मानते हैं कि क्रूड ऑयल इज फॉर्म फ्रॉम द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ जूप्लैंक्टन एंड एल्गी. कुछ जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो क्रूड ऑयल है वो कैसे बनता है, जो जू प्लांक्टन है और एल्गी हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं जब वो ओशियन के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसमें से लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और ये जो क्रूड ऑयल है और ये नेचुरल गैस है, ये एक्सट्रैक्ट होती है अंडर द एनॉक्सिक कंडीशंस, मीन इन द नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. And next is over geological time, this organic matter mixed with mud under heavy layers of sediment. जियोलॉजिकल टाइम में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है इसे हम मड के साथ मिक्स करते हैं, और ये सेडिमेंट्स यानी कि जो हमारी रॉक्स है उनकी जो डीप लेयर्स हैं उनके अंदर जाकर ये सेटल डाउन हो जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रॉक्स की लेयर्स ऊपर ऊपर इंक्रीज होती रहती हैं. ये एक लेयर है, उसके बाद ये दूसरी लेयर है, देन थर्ड वन लेयर, इस तरह से ऊपर ऊपर लेयर्स बनी जाती हैं, जिसके बाद केमिकल चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है. इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिकम preparing. The large complex organic molecules are slowly broken down into long chains of hydrocarbon molecules. तो इससे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी लॉन्ग चेन्स में हाइड्रोकार्बन की चेन्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. Deep exploratory wells have provided evidence that natural gas reserve may exist at the depth of several thousand meters. अब कुछ जब एक्सट्रैक्शंस की गई थी तब पता चला था कि जो ये नेचुरल गैस है ये कहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप पाई जाती है, हमारे जो अर्थ है उसके बहुत अंदर पाई जाती है. At those depth any petroleum molecules would have been broken into the natural gas. वहाँ पर क्या होता है, जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेचुरल गैस के अंदर ब्रोकन डाउन होते हैं. The gas is under tremendously high pressure and is typically dissolved into fluids such as saline brines. ये क्या होती है, हाई प्रेशर के अंदर होती है हमारी गैस, वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है जहाँ पे रेडी हो रही होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड्स भी होते हैं जिसे हम सलाइन ब्रिन्स कहते हैं, टिपिकली उसके अंदर ये डिसॉल्व होती है. स्पेशल टेक्नोलॉजीज will have to be developed to extract this deep gas. तो ये कुछ हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज अप्लाई करनी होगी जिससे हम ये डीप, जो बहुत ज़्यादा डीप गैस पाई जाती है, उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू ड्रिल डाउन इनटू दिस हाई प्रेशर इन्वायरमेंट. और ये वी नो कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से ये अभी तक ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं गई. प्लस द सेलाइन ब्राइन रिप्रेजेंट अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. इसके अलावा ये जो सेलाइन ब्राइन लिक्विड है, फ्लूइड है, ये भी हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीरियस किरदार अदा करता है. नेक्स्ट इज कोल. कोल जिसे हम कोयला कहते हैं. कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकेइंग ऑफ प्लांट मटेरियल सच एज मोस, फर्म्स एंड प्लांट पार्ट्स ऑफ द ट्री. जैसे जैसे कोल किस तरह बनता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये अंडर द अर्थ होता है, तो जब मोसेस, फर्न्स और पार्ट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ट्रीज के, उनके अंदर जो उनकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है अंडर द अर्थ, तो कोल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. फॉर्मेशन ऑफ कोल. अब कोल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फॉर्मेशन ऑफ पीट देखते हैं सबसे पहले. स्वैम्प्स आर एरियाज वेयर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स अक्यूमुलेट. स्वैम्प्स वो होते हैं जो जहाँ पर गंदा पानी वगैरह होता है.
ये वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स का आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एज दी प्लांट्स डाई एंड गेट बरीड दे कम्पैक्ट टू बिकम पीट। जैसे जैसे प्लांट्स जो हैं वो डाई होते रहते हैं, वो नीचे दबते रहते हैं जमीन के। विद द टाइम एंड मोर कम्पैक्शन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर इज लॉस्ट। क्या होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ज्यादा उसके अंदर कंपेशन होती रहती है, ज्यादा उसके ऊपर वजन पड़ता रहता है, जो पानी होता है ना उनके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोल बनता है। लेकिन ये क्वालिटी जो है इसकी लो होती है और ये इसे हम पीट कहते हैं। पीट इज अ लो क्वालिटी कोल। फॉर्मेशन ऑफ लिग्नाइट, कंपैक्शन ऑफ द पीट ड्यू टू burial drives of volatile compounds like water and methane, eventually producing a black color organic rich coal called lignite। ये क्या होता है, जो पीट है वो जब नीचे वोलेटाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि वाटर और मीथेन है, तो क्या होता है ब्लैक कलर का एक ऑर्गेनिक रिच कोल मिलता है जो कि लिग्नाइट होता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट व्हिच वन इज द ऑर्गेनिक रिच कोल, इट्स द लिग्नाइट। Formation of the bitumen is cold. Further compaction and heating result in a more carbon-rich coal called bituminous coal। क्या होता है, जब फर्दर कंपेक्शन होती है और ज्यादा हीट उसके अंदर बनना शुरू हो जाती है तो एक और कार्बन रिच कोल बनता है जिसे हम कहते हैं बिटुमिनस कोल। बट इट इज सॉफ्ट कोल, लेकिन ये सॉफ्ट कोल होता है। ये देखें, ये पीट है, ये इसके अंदर ये देखें ये कंपेक्शन मजीद लेयर्स आ रही हैं इसके ऊपर, और इससे क्या हो रहा है, जो लिग्नाइट कोल है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर भी ये जो कंपेक्शंस हैं ये मोर उसके ऊपर क्या उसके चेंजिंग्स में मदद कर रही हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द एंथ्रासाइड कोल। एंथ्रासाइड कोल की कैसे फॉर्मेशन होती है? इट इज इफ द मेटामॉर्फोज्ड अ हाई ग्रेड कोल कॉल्ड एंथ्रासाइड इज प्रोड्यूस, इट इज हार्ड कोल। कि अगर एक मेटामॉर्फोज्ड कोल, एक हाई ग्रेड का कोल होता है ये, जिसे हम एंथ्रासाइड कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है, ये क्या ये जरा हार्ड होता है कोल, तो इसे ये एंथ्रासाइड होता है और इट इज द बेस्ट वन अमंग ऑल द कोल्स। सो नेक्स्ट इज ये प्रोसेस लिखा हुआ है इन्होंने किस तरह से, डिकम्पोजिशन ऑफ एंशिएंट स्वैम्प प्लांट्स। जो स्वैम्प प्लांट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, partially decayed due to the anaerobic condition। anaerobic means in the absence of oxygen। एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो है डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटेंस हीट एंड प्रेशर इंक्रीज, जिस तरह प्रेशर और हीट इंक्रीज होती रहती है ये, और टाइम मिलियन ऑफ ईयर्स, इसके अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो लगते हैं। ये एक सिंपल सा बताया हुआ कि सबसे पहले प्लांट डिके होना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद एनारोबिक कंडीशन उसके लिए होना जरूरी है, उसके बाद हाई प्रेशर और हाई हीट होने चाहिए, और देन ये मिलियन ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड है। अब ये देखें, ये है यहाँ पर ये लिग्नाइट पीट बनता है इधर से, और यहाँ पर ये लिग्नाइट, और एंड पर जाकर थर्ड वन इज कोल। ये हीट है और ये ऊपर प्रेशर है, और ये टाइम जो है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देन द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कोल विल बी फॉर्म्ड। कोरल रीफ, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल्स। अब ये क्या होता है, जो कोरल्स होते हैं उनके अंदर वो कैल्शियम कार्बोनेट के उनके शेल्स बने हुए होते हैं, ये अंडर वाटर होते हैं। आगे कोरल रीफ्स आर कॉल्ड द फॉरेस्ट ऑफ द सी। इन्हें हम सी का फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनकी डिके होना स्टार्ट होती है ये फॉरेस्ट के बॉटम, उसके ओशन के बॉटम पे बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक मीन्स एक वो आइलैंड टाइप कोई पहाड़ ओक सी बन जाती है। फिश, इनवर्टिब्रेट्स एंड एल्गी रिले ऑन रीफ्स फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन। अब फिश जो होती हैं, इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये इन रीफ्स के अंदर प्रोटेक्शन भी हासिल करते हैं, इसके अलावा वहां पर अपनी फूड के लिए भी जाते हैं। कोरल रीफ्स फ्रॉम व्हेन कोरल लार्वे बेबी फोमा of a polyp settle on a hard substance in warm, clear, shallow water and being excreting their skeleton। Coral reef वो है from when the coral larvae settle on the hard substance in warm, clear, shallow water are being excreting their skeletons। ये अपने skeletons को वहाँ पर excrete करना start कर देते हैं। Coral then form large colonies called the reefs। ये वहाँ पर एक बड़ी सी मतलब बहुत बड़ी बड़ी colonies बनाते हैं जिन्हें हम reefs कहते हैं। Then विदाउट प्रॉपर लाइट एंड टेम्परेचर कोरल डाइज। अगर इन्हें इनकी प्रॉपर लाइट और टेम्परेचर ना मिले तो इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज माउंटेन्स। माउंटेन्स आर द पार्ट ऑफ landscape with steep slopes that rise 300 meter to more than 8,000 meter or above their surroundings। Mountains हमारी जमीन का वो वाला हिस्सा है जिनके steep होती हैं, इनकी slopes, इसके अलावा इनकी जो length है वो तकरीबन 300 मीटर से लेकर 8,000 मीटर तक जाती है। Means they are very large and big। Himalayas in Asia, the Andes in South America and the Rocky Mountains in North America, ये सारी इसकी examples हैं। पर
द कोर्स ऑफ द रिवर, अ रिवर इज अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल। रिवर क्या होता है? ये नेचुरल स्ट्रीम होती है वाटर की जो कि एक चैनल के अंदर फ्लो कर रही होती है। चैनल मीन्स दिस इज अ चैनल प्रॉपर जो कि हमारी मतलब बाउंड्रीज के अंदर। द सोर्स इज द प्लेस एट विच अ रिवर बिगन्स। अब सोर्स क्या है? सोर्स एक ऐसी जगह है जहां से रिवर की स्टार्ट हो रहा था, जहां से वो बहना स्टार्ट होता है। इट मे बी मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन। ये मेल्टिंग स्नो भी हो जाती है जो कि मतलब अगर कहीं पर कोई ऐसी माउंटेन है जहाँ पे स्नो मेल्ट हो रही है, वहां से भी ये सोर्स स्टार्ट हो जाती है। और अ लेक विद अ स्ट्रीम फ्लोइंग आउट फ्रॉम इट, और ये कोई ऐसी लेक से भी स्टार्ट हो सकता है जिसके नीचे से स्ट्रीम फ्लो करना स्टार्ट होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से द रिवर्स फ्लो डाउन हिल फ्रॉम इट्स सोर्स। अब ये ऐसा तो नहीं है कि पानी हवा में उड़ रहा होता है, वो नीचे ही जा रहा होता है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ फ्लो करवाती है। द पाथ दैट अ रिवर फ्लोज इज कॉल्ड द कोर्स। और वो वाला हिस्सा, वो वाला पाथ रास्ता जहाँ से रिवर गुजर के जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं कोर्स। द पार्ट ऑफ द रिवर नियर द सोर्स इज कॉल्ड द अपर कोर्स। और वो वाला हिस्सा रिवर का जो कि सोर्स मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट के करीब होता है, वो अपर कोर्स कहलाता है। Streams or other rivers may join the course of a river, they are called the tributaries। ठीक है, स्ट्रीम और अगर उस रिवर के अंदर कुछ और स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं तो वो क्या कहेंगे? ट्राइब्यूटरीज कहलाएंगे। द पॉइंट एट विच अ ट्राइब्यूटरी ज्वाइन द मेन रिवर इज कॉल्ड द कन्फ्लुएंस। और वो वाला हिस्सा जहाँ पर ये ट्राइब्यूटरी मेन रिवर को आकर जुड़ रही है, उसके अंदर एंटर हो रही है, तो इसे कहते हैं कन्फ्लुएंस। द रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम द रिवर सिस्टम। ये एक आगे एक पिक्चर है जिसके अंदर दिखाया हुआ है रैपिड एंड वाटरफॉल कंडक्ट। आगे अ वाटरफॉल इज अ वर्टिकल फ्लो ऑफ फास्ट मूविंग वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। As we know that waterfall always fall from the height, great height. So it's the all about today. नेक्स्ट अभी इसके और भी पार्ट्स हैं लेकिन ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, सो हम उसे नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you have any question, then you can comment in the section, you can comment section, so I will answer you. And thank you so much for being there. Like the video and subscribe the channel. Thank you.